दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगातार बदलाव आ रहे हैं। दिन पर दिन आप देख रहे हैं, कभी कोई बदलाव आ रहा है, कभी कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, कभी कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि ये बदलाव अब महीनों और दिनों में नहीं, बल्कि ये बदलाव डेली बेसिस पर घंटों में आ रहे हैं। और जब से ये बदलाव आने चालू हुए हैं, आप देख सकते हैं कि एलआईसी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले तक या कुछ महीने पहले तक ये 700, 800, 600, 650 पे घूम रहा था, जो अब 900, 1000 तक क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ये शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है। जब से नए इलेक्शंस की भी तीसरी पारी मोदी जी ने शुरुआत करी है, और हम ये कहें कि इस इंडस्ट्री में अब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि ये जो बदलाव हैं ये आपके फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। उन 14 लाख एडवाइजर्स को बेनिफिट देने वाले हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है, और मैं हूं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट साथियों। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं लगातार इंश्योरेंस से रिलेटेड नई नई जानकारियां, और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी नई वीडियोस और नए अपडेट्स। किसी भी माध्यम से चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी, ये बदलाव है एलआईसी को लेकर, और एलआईसी को लेकर बदलाव है, इसका मतलब है हमारे 14 लाख एडवाइजर्स भाइयों के लिए है, जहां पर आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले, और आपके लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशियों की सौगात, क्योंकि अब एलआईसी एंटर कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर। हालांकि अगर पहले से ही देखा जाए तो एलआईसी जीवन आरोग्य और कैंसर केयर जैसे प्लान ऑलरेडी सेल कर रही है काफ़ी लंबे टाइम से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दो प्लान जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये दो प्लान हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में है या नहीं है। अगर ये दो प्लान ऑलरेडी कंपनी सेल कर रही है तो वाई नीड टू एंटर इनटू द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट, क्योंकि अब ये पूरी तरह से अनाउंस कर दिया है एलआईसी ने कि भैया हम प्रॉपर तरीके से हेल्थ सेगमेंट के अंदर उतरने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जब एलआईसी के अगर मार्केट शेयर की हम बात करें तो एलआईसी के पास लगभग 61% का टोटल मार्केट शेयर है सन 1957 से लेकर आज तक, क्योंकि लगभग पहले 50 साल या पहले 40-45 साल कंपनी के पास पूरी मोनोपोली रही है, और उसके बाद से सन 2000 या 2001 के बाद से नई नई प्राइवेट कंपनीज इंडस्ट्री में आनी चालू हुई है, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर था। लेकिन इन टोटल सालों में अगर 61% शेयर की हम बात करें एलआईसी के पास, तो 14.5 लाख के आसपास इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, जिसमें से 32 करोड़ के आसपास पॉलिसी धारक हैं, कस्टमर होल्डर्स हैं, जो कि एलआईसी के पास बने हुए हैं पिछले कई सालों से। अब जब एलआईसी प्राइवेट सेगमेंट के साथ आ रही है, या हम ये कहें हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री कर रही है, तो लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है आईआरडीए के पास। तो एलआईसी ने डिक्लेयर करा है, ऑलरेडी अनाउंस करा है कि जो मार्केट की टॉप मेजर कंपनीज हैं हम उनके साथ इंडस्ट्री में उतरने वाले हैं। और जब हम उनके साथ इंडस्ट्री में उतरने वाले हैं तो कंपनी को ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सी कंपनी को वो आ रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में आ रही है, बट वो किसी भी एक प्राइवेट सेगमेंट की बड़ी कंपनी को टेक ओवर करेगी। जब वो बड़ी कंपनी को टेक ओवर करेगी तो फर्क पड़ेगा एलआईसी के शेयर प्राइस पर भी, बिल्कुल 100% फर्क पड़ने वाला है। और जब एलआईसी के शेयर प्राइस पर फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब है एलआईसी एक बड़ा खेल करने वाली है, एलआईसी एक बड़ा खेल करने जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री करने के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को टेक ओवर करेगी, बट उसके लिए उन्होंने डिसाइड करा है कि वो 5 या 6 जो स्टैंड अलोन मार्केट के अंदर बड़ी कंपनीज हैं उनका नाम डिक्लेयर कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें से किस कंपनी के साथ एलआईसी टेक ओवर करती है। अगर हम नाम डिक्लेरेशन की बात करें तो इसमें उन्होंने मार्केट को डिसाइड किया है कि स्टार हेल्थ केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला, नीवा बुपा और मणिपाल सिग्ना, ये 5 बड़ी कंपनीज हैं जिसको एलआईसी ने डिक्लेयर किया है कि हम इनमें से किसी के साथ
जा सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ रीजन बिहाइंड इट कि आज LIC के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत बड़े लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है। बट अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस में आने के लिए आपके पास नेटवर्क का हॉस्पिटल्स होना बहुत जरूरी है, आपके पास TPS का नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके पास एक अच्छा सर्विस सेगमेंट होना बहुत जरूरी है, आपके पास एक लेबोरेटरीज का नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ आपको ये कहेंगे एक बहुत बड़ी फौज आपके पास होनी जरूरी है, जो कि ऑलरेडी लगभग 14.5 लाख एडवाइजर्स की फौज LIC के पास ऑलरेडी है। तो अगर हम वहीं प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज में LIC के पास मेजर शेयर देखा जाए तो वो स्टार हेल्थ के साथ आ सकते हैं, या फिर केयर के साथ आ सकते हैं, नीवा बुपा के साथ आ सकते हैं, मणिपाल सिग्नल के साथ आ सकते हैं, या फिर नीवा बुपा के साथ भी आ सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि जब इसमें से किसी भी कंपनी के साथ आ सकता है तो मैटर करता है कि LIC किसको चुनेगी। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज की तो आज स्टार हेल्थ मार्केट की सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, बिकॉज ऑफ नंबर 1 कंपनी है। किस सेंस में? सबसे पहली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है हेल्थ सेगमेंट के अंदर आने वाली। उसके बाद आज स्टार हेल्थ के पास ऑलरेडी सबसे बड़ा नेटवर्क बेस है हॉस्पिटल्स का। स्टार हेल्थ के पास नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो अपने एडवाइजर्स हैं, सबसे ज़्यादा एडवाइजर बेस है स्टार हेल्थ के पास, और पॉलिसी होल्डर्स आज सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम स्टैंड अलोन कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर स्टार हेल्थ के पास है। तो LIC किसको चुनेगी मार्केट में आने के लिए, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि LIC कौन सी कंपनी के साथ टाई अप करके मार्केट में आ सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर किसी भी माध्यम से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।